सत्ता आई जाए विधि सुत सोई करो उपाय, देश रहे या जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज देश में अपने यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की, और मैं हूँ संजय पांडे। आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात मैं आज देख रहे होंगे आपकी पूरे देश में जाति जाति, चारों तरफ जातियों का हल्ला मचा हुआ है। खैर ठीक है, जातियों का नारा वो जाति वाली पार्टियां जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां वो लगाती थी, तो ये बात तो समझ में आ रही थी। लेकिन आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जो बड़ी पार्टी कांग्रेस, अब उसके नेता भी जाति की चर्चा करने लगे हैं। और राहुल गांधी अपने हर रैलियों में घूम घूम करके कह रहे कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दशकों तक लटकाए रखी और ओबीसी का जो आरक्षण था उसको दबा करके बैठी थी। ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया, या इनको क्या ऐसा लगने लगा कि अब बिना जातियों के सहारे इनकी नैया पार नहीं हो सकती है? क्या क्षेत्रीय पार्टियों के चक्कर में इनके भी जो सिद्धांत थे अब वो क्षेत्रीय होते चले गए हैं? सोचने वाली बात है। तो देश में उस विचारधारा को, जिस देश में आज करीब करीब जिस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अब जातियों के जंजाल से देश को बाहर निकलना चाहिए था। अभी तक बात वहीं पे आके अटकी पड़ी है कि किसकी कितनी संख्या है। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी में आप क्या करना चाहेंगे? क्या आपने बिहार में जो एक जाति सर्वेक्षण कराया उस पर भी कई लोग उंगली उठा रहे हैं कि सही तरीके से नहीं हुआ। चलिए मान लीजिए अगर वो सही भी हुआ तो जिसकी जितनी जाति है उसको आप क्या दे देंगे, कैसे दे देंगे? ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आपको जहाँ पर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए आपने दिया नहीं, स्वास्थ्य पर देना चाहिए आपने दिया नहीं, उन जातियों का जो भला था बिना शिक्षा के हो नहीं सकता था आपने वो किया नहीं। तो क्या खिचड़ी खिला करके उन जातियों का भला कर पाएंगे? तो खासकर प्रधानमंत्री जी अब देखिए वो भी अपने भाषणों में अपनी जाति बता रहे हैं कि मैं अति पिछड़े से आता हूं, मेरी ऐसी जाति है। तो क्या देश में अब एक नया कल्चर चल दिया है, लोगों को अपनी जाति बतानी पड़ रही है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस देश में अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं तो अपनी जाति को छुपाना पड़ेगा। जी हाँ, कभी कभी जरूर ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी जाति बता करके कोई सही बात करूंगा तो लोगों को शायद यकीन न हो। तो हमें आगे निकलना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, वो चाहे अमीर की हो या गरीब की हो। गरीब अगर शिक्षित होंगे, शिक्षा उनके पास आएगी तो सारे विकास के रास्ते उनके खुल जाएंगे। लेकिन नहीं, ये बात जाति की करेंगे। गणना कितनी आपकी है, गणना कितनी है आपकी? और उसमें भी ये हिंदुस्तान है, यहाँ जातियों में जातियाँ, जातियों की उपजातियाँ, इतनी जातियाँ बटी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे कि पूरा देश इस दुविधा से बाहर निकले और गरीबों का भला हो। और भला एक ही चीज़ हम बार बार कहते हैं, हमने अपने सारे वीडियोज में कहा है कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे कोई गणना उनका भला नहीं कर सकती है। अब मैं आपको बताता चलूँ, नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जो अब तक बीजेपी के सहयोगी, वर्षों से सहयोगी थे, अब उन्हें ये मलाल था कि उनकी जाति का पता लग जाता। तो पता चला बिहार में कि जो गणना हुई, मैं एक फौरी तौर पर उसका वो रख रहा हूँ कि यादव 14%, कुर्मी 2.88% और भूमिहार ब्राह्मण 3-3.5%। तो इन सब बातों को बता करके आप करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? जैसे राहुल गांधी ने कहा कि देश को सिर्फ 3 ओबीसी सेक्रेटरी चला रहे हैं, बाकी 95% जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप हर जगह जाति देखेंगे। और जो कांग्रेस का रवैया रहा है पिछले कुछ दशकों से,
तो क्या सत्ता के लिए उसमें ये परिवर्तन हुआ? सत्ता के चक्कर में ही अब वो जाति जाति का राग राप रहे हैं। देश को बांटने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं को उनके अंदर यह करके बांटा जा रहा है कि आप फला जाति के हो, आप फला जाति के हो, आप फला जाति के हो। अल्पसंख्यकों को भी उनको ये बताया जा रहा है कि आप कितने पिछड़ी में हो, कितने दलित में हो। और ये जो संख्या, ये संख्या कोई नई बात नहीं है। ये संख्या तो करीब करीब पहले से ही मालूम थी कि कितने परसेंट कौन है, कितने परसेंट कौन है। लेकिन तो क्या आप उतने परसेंट के लिए अलग से हॉस्पिटल खुलवाएंगे, उतने परसेंट के लिए अलग से स्कूल खुलवाएंगे? आपने ये सोचा कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो क्या है? नहीं सोचा। तो पूरा दौर निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, जमाना चलता जाएगा, लेकिन जब तक हमने कहा ना, मेन वही शिक्षा, जब तक उस पर ध्यान नहीं होगा तब तक भला नहीं हो सकता है। और मैं सारी पार्टियों से अपील करूंगा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां जिनका वजूद जातियों पर टिका हुआ, वो जाति जाति चिल्लाए तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम आप जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, वो तो देश के भले के लिए काम करिए। आप लोगों से वादा करिए कि हम आएंगे तो इतनी IIT बनेगी, इतने एम्स बनेंगे, इतने रोड बनेंगे, देश में ये जो विकास के कार्यक्रम इतने लागू, कम से कम इस पर बात कीजिए। बात कहाँ हो रही है? कभी कभी इन बातों को लेकर ऐसा लगता है कि देश हमारा जो आगे की तरफ जाना चाहिए वो फिर जातियों में उलझता जा रहा है। जरूर सोचिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।